फ्रेंड्स, एग्ज़ाम जोश में आपका स्वागत है। तो आज पढ़ते हैं हम पैरा ओलंपिक खेलों का सबसे जो इतिहास है उससे जुड़ी सारी चीज़ें। तो ये जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो पढ़ते हैं पैरा ओलंपिक खेलों का जो इतिहास है। आज देखते हैं शुरुआत करने वाला कौन है इसको। डॉक्टर गुटमेन जो है ये शुरुआत करने वाले हैं इस गेम की। और पहले इस खेल का नाम क्या था, स्टोक मैडविक गेम जो गेम्स है इसका पहले ये नाम था। और फर्स्ट ओलंपिक 1960 इटली में रोम के अंदर खेला गया था। और हर 4 साल में ये आयोजन होता है। इंडिया फर्स्ट बार कब खेला था, 1968 में। उस टाइम पर इसको कोई मेडल नहीं प्राप्त हुआ था। और वर्ष 1976 में पैरा ओलंपिक इतिहास में पहला जो शीतकालीन खेल स्वीडन में आयोजित हुआ था। और देखते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी यानी स्थापना इसकी कब हुई थी, 12 सितंबर 1989 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है वोन जर्मनी के अंदर इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष जो है इसके एंड्रयू पार्सस जो है इसके ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और भारतीय पैरालंपिक समिति इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। मुख्यालय जो मुख्य कार्यकाल है कहाँ पर होता है इसका, दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, देवेंद्र झांझरिया जो हैं ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं भारत की ओर से। वर्तमान महासचिव जो हैं भारत की ओर से कौन है, जसवंत गुंडू और हमनवार जो है ये इसके, जसवंत सिंह जो है ये इसके पैरालंपिक के भारत की तरफ से महासचिव हैं। पहला पदक जो है किसने जीता था, मुरली कांट जो है पेटकर ने स्वर्ण पदक जीता था। और ये जीता गया था स्विंग तैरने के उसमें जीता गया था। और 34वां जो पैरा ओलंपिक 2028 में जो होने वाला है वो लॉस एंजल्स यानी अमेरिका के अंदर होने वाला है। जो ओलंपिक गेम भी हैं ये भी यहीं पे होगा, अमेरिका के अंदर। और देखते हैं आगे जुड़ी चीज़ें। पेरिस ओलंपिक 2024 पैरा ओलंपिक खेल जो हैं ये कब से कब तक स्टार्ट हुए थे, 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चला था ये गेम। तो इसका कौन सा क्रम था, ये 17वां क्रम था इसका। ये आयोजन तिथि कौन सी थी, 28 से 8 सितंबर 2024 इसकी आयोजन तिथि थी। और आयोजन स्थल कहाँ था, पेरिस फ्रांस के अंदर इसका आयोजन स्थल था। और उद्घाटनकर्ता कौन थे, राष्ट्रपति के जो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन इसके ये राष्ट्रपति थे। तो ये यहाँ के उद्घाटन करता थे इस गेम के। और मुख्य खेल और अन्य इवेंट्स यानी कि 22 तो मुख्य खेल थे और 549 ये अन्य इवेंट्स थे। कुल प्रतिभागी कितने थे इसमें, 4400 से अधिक प्रतिभागी थे इसमें जिसमें भाग लिया था। तो देखते हैं आगे। भारतीय एथलीट की संख्या कितनी थी, 84 भारतीय एथलीट की संख्या थी जिन्होंने 12 खेलों में इतिहास लिखा है, हिस्सा लिया था। 3 नए खेल कौन कौन से जोड़े गए भारत की तरफ से जो हिस्सा लिया था, एक तो पैरा साइकिलिंग और पैरा रोइंग और ब्लू जो ब्लाइंड जो जूडो है इसमें इन्होंने भारत की तरफ से इन 3 नए खेलों में इस बार हिस्सा लिया था। आदर्श वाक्य मोटो इसका क्या था, गेम विद ओपन इसका आदर्श वाक्य था। शुभंकर ओलंपिक फिजन ट्रॉफी 3 रंग थे इसमें, सफ़ेद और नीले, सफ़ेद, लाल, ये इसमें 3 कलर थे। आगे देखते हैं। पैरा ओलंपिक प्रतीक क्या था, एगिटोस यानी कि इसका अर्थ क्या है, मैं चलता हूँ, इसका अर्थ है ये इसका जो प्रतीक था। पैरा ओलंपिक मशाल जो थी ये मैथ्यू लेनूर द्वारा डिजाइन की गई थी और जल और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। उद्घाटन जो समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक थे वे कौन, सुमित अंतिल और भाग्यश्री, ये दोनों भाग्यश्री जाधव जो हैं ये दोनों इसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे। और भारत के सेफ्टी मिशन यानी मिशन का प्रमुख कौन था, सत्य प्रकाश जो सांगवान जो हैं ये इसके भारत के प्रमुख रहे थे। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ये दोनों रही हैं। और भारत का जो प्रदर्शन कार्य रहा उसमें क्या थे, 29 पदक जीते थे, 7 इसमें स्वर्ण पदक थे और 9 रजत पदक, 13 कांस्य पदक जीते थे। और जो तालिका में है वो 18वें स्थान पर इंडिया आता है जो भारत था इसमें पैरा ओलंपिक में। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते थे और 5 उसमें स्वर्ण पदक थे
8 रजत पदक थे और 6 कांस्य पदक थे जो जीते गए थे। तो अब देखते हैं इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन रहा था। इसमें फर्स्ट नंबर पर स्थान पर चीन रहा है और 220 पदक जीते थे इसने। 94 जो स्वर्ण पदक थे, 76 रजत पदक और 50 कांस्य पदक जीते थे जो कि चीन ने जीते थे। तो फर्स्ट नंबर पर ये चीन रहा है इसमें पैरा ओलंपिक्स में। भारत के पदक विजेता कौन कौन है। अवनी लेखरा जो है ये है स्वर्ण पदक। खेल जो था इनका निशानेबाजी और 10 मीटर एयर राइफल जो स्टैंडिंग यानी SH1 जो वर्ग है उसमें ये खेली थी। नेक्स्ट देखते हैं जो मोना अग्रवाल है ये कांस्य पदक जीता था इन्होंने निशानेबाजी में। प्रीति पाल ने कांस्य पदक, 2 पदक जीते थे इसमें। 100 मीटर रेस थी जो कि T35 जो था वर्ग के अंदर इन्होंने ये अपने नाम किया है। मनीष नरवाल जो है इन्होंने रजत पदक जीता था निशानेबाजी के अंदर। रूबीना फ्रांसीसी इन्होंने कांस्य पदक निशानेबाजी में जीता है। और निषाद कुमार जो है रजत पदक जीता इन्होंने हाई जंप के अंदर, इन्होंने रजत पदक जीता। योगेश जो कथुनिया जो है रजत पदक जीता इन्होंने डिस्कस थ्रो के अंदर ये रजत पदक अपने हाथ नाम किया है। और नीतीश कुमार जो हैं नीतीश कुमार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था बैडमिंटन के अंदर। जो वर्ग था, श्रेणी कौन सी थी, SL3 इसकी श्रेणी थी इनकी। और जो नेक्स्ट देखते हैं तुलसी मित्ती जो है ये मुरुगेश जो है रजत पदक जीता इन्होंने बैडमिंटन के अंदर। सुहास यथिराज जो है इन्होंने रजत पदक जीता था बैडमिंटन के अंदर। और शांति देवी और राकेश कुमार ने कांस्य पदक तीरबाजी में जीता, तीरंदाजीबाजी में जीता था। नेक्स्ट देखते हैं सुमित अंतिल जो है ये भाला फेंक में इन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। राज्य कौन से ये रहते हैं, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो ये हरियाणा से हैं। पुरुषों के जो जेवलिन थ्रो था F64 वर्ग में इन्होंने ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट देखते हैं नित्या श्री जो सिवान है इन्होंने कांस्य पदक बैडमिंटन के अंदर जीता था। दीप्ति जीवन जी जो है इन्होंने कांस्य पदक 400 मीटर रेस के अंदर जीता है। नेक्स्ट देखते हैं शरद कुमार जो है इन्होंने रजत पदक जीता ऊंची कूद के अंदर। जो मरियप्पन जो है थैंगवेलू जो है कांस्य पदक जीता इन्होंने ऊंची कूद के अंदर। लगातार तीनों खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी ये बन चुकी हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं अजीत सिंह ने रजत पदक जीता था, भाला फेंक के अंदर जीता है। और सुंदर सिंह गुज्जर जो है ना कांस्य पदक जीता है भाला फेंक के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं जो सचिन खिलाड़ी जो है इन्होंने रजत पदक जीता शॉटपुट के अंदर। हरविंदर सिंह जो है ये स्वर्ण पदक जीता उन्होंने गोल्ड मेडल जो तीरंदाजी में जीता था। 4 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं स्वर्ण पदक इसमें और इस गेम में। और तीरबाजी जो है तीरंदाजी जो इसमें फर्स्ट मेडल आया है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं धर्मवीर सिंह जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता क्लब थ्रो के अंदर। और वर्ग कौन सा था इनका, F51 इनका वर्ग था। प्रणब जो सुरमा रजत पदक जीता इन्होंने क्लब थ्रो के अंदर। और कपिल परमार ने कांस्य पदक जीता जूडो के अंदर। और प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीता हाई जंप में। 6ठा पदक था इनका ये भारत के लिए। T20 जो T64 वर्ग के अंदर जीता था इन्होंने। होतो जे जो सेमा है इन्होंने कांस्य पदक शॉटपुट के अंदर जीता था। सिमरन जो इन्होंने कांस्य पदक 200 मीटर रेस के अंदर जीता है। नरदीप सिंह जो है ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, स्वर्ण पदक जीता भाला फेंक के अंदर F41 वर्ग के अंदर। तो फ्रेंड्स देखते हैं करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 20 सितंबर 2024 के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। हाल ही में कैबिनेट ने किस समिति की सिफारिशों पर जो एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को मंजूरी दी है, तो ये रामनाथ कोविंद जो है ये एक समिति है जो इसको ये मंजूरी दी है। 2 सितंबर 2023 में ये रिपोर्ट जारी की गई थी। 2 चरणों में रिपोर्ट थी जो कि रामनाथ कोविंद कमेटी द्वारा हुई थी। 18,000 प्लस पेज थे इसमें। कैबिनेट ने मंजूरी दी है, संसद में पारित होगा। और लोकसभा प्लस विधानसभा और नगरीय प्लस पंचायती राज में मैक्सिमम निकाय यानी कि 100 दिन का अंतर होना चाहिए इनके चुनाव के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाल ही में लॉन्च ISO जो UNDP PAS जो ये 53,002
दिशा निर्देश का संबंध किससे है? तो सतत विकास लक्ष्य यानी SDG से इसका संबंध है। SDG पहला अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। UNDP की जो है ये विकास कार्यक्रम जो है ये 1965 को न्यूयॉर्क USA के अंदर SDG ग्लोबल के अंदर जो 17 गोल हैं वो पूरा करना जो इसका ये लक्ष्य है। SDG सतत विकास लक्ष्य यानी कि 2015 से 2030 के अंदर जो 17 गोल हैं वो जो पूरा कर लेगा ये। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में MSCI जो ऑल कंट्री जो वर्ल्ड इन्वेस्टेबल जो है इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो छठा स्थान है जो इंडिया ने हासिल किया है। ऑल कंट्री जो वर्ल्ड इन्वेस्टेबल जो मार्केट इंडेक्स है इसमें उभरते हुए बाजार या निवेश करने वाला बाजार क्या बोलते हैं इसको। जो USA फर्स्ट नंबर पर, चीन जो है चीन इस बार सबसे 7वें नंबर पर रहा है और जापान सेकंड पर, तीसरे नंबर पर UK इंग्लैंड, फोर्थ नंबर पर कनाडा, फ्रांस 5वें नंबर पर और इंडिया हमारा 6ठे नंबर पर रहा है उभरते हुए बाजार या निवेश करने वाला बाजार में इसकी इस इंडेक्स के अंदर ये, और चीन 7वें नंबर पर है। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो EAC जो है PM की रिपोर्ट के अनुसार जो एक सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वाला करने वाला शीर्ष राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र जो है ये सबसे शीर्ष राज्य बना गया है EAC के अंदर यानी आर्थिक सलाहकार परिषद जो GDP यानी सकल घरेलू उत्पाद जो है इसके अंदर जो महाराष्ट्र है वो 13.3% है इसमें योगदान है। और तमिलनाडु सेकंड नंबर पर, उत्तर प्रदेश जो है हमारा वो तीसरे नंबर पर। नोट देखते हैं। और ये प्रति जो व्यक्ति आय यानी PCI इसमें जो इंडिया जो दिल्ली फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर तेलंगाना है, लास्ट स्थान है वो बिहार का और सेकंड लास्ट उत्तर प्रदेश का रहा है इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रही जो ब्लाइंड साइड डिवाइस का संबंध किससे है? तो न्यूरालिंक से इसका संबंध है। न्यूरालिंक कंपनी जो है इलोन मस्क की जो इसके मालिक हैं, और SpaceX और टेस्ला कंपनी भी इन्हीं की है इलोन मस्क की। तो इन्होंने मंजूरी दी है किसके लिए? ब्रेक थ्रू जो है थ्रू डिवाइस के लिए मंजूरी दी है जिसमें दोनों आँखों से देख नहीं पाएंगे। तो दोनों आँखों से, दोनों आँखें ख़राब हैं उनको जो पृथ्वी दिखाने का ये इन्होंने संकल्प लिया है जो एलन मस्क ने। तो ये कंपनी ने इन्हें मंजूरी दी है कि वे आगे देख सकेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो सूखे से प्रभावित समुदाय की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किसने? जिम्बाब्वे जो देश कंट्री है इसने की है। इसकी कैपिटल क्या है? हरारे इसकी कैपिटल है। 1 लाख हाथी को मारने की, सूखा वहाँ पर आ चुका है, फसल कम है, भोजन कम है और भरण पोषण संभव नहीं हो रहा है वहाँ आम इंसान का, तो हाथियों को मारना शुरू कर दिया गया है। और ऐसे ही यही पहल एक बार नामीबिया देश में भी यह कर चुका है ये पहले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ष 2024 का छठा यूनिकॉर्न जो कौन सा बना है? तो मिनीव्यू है ये बना है छठा यूनिकॉर्न यानी स्टार्टअप का बड़ा रूप है ये, जिसके अंदर 1 बिलियन जो होगा डॉलर हो जाएंगे। तो उसको इसको यूनिकॉर्न की उसमें श्रेणी में रख दिया जाता है। और इसमें कुछ कंपनियां हैं जैसे कि क्रूटिमा और परफ्यूस और रैपिडो और एथर, ये कुछ इत्यादि कंपनियां हैं ये भी हैं इसके अंदर। तो छठा है मिनी व्यू जो है ये छठा है, बेंगलुरु की कंपनी है ये, फ्रेंच लैंडिंग कंपनी है ये, उधार देने वाली कंपनी इसको बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो LCA जो तेजस लड़ाकू बेड़े में जो शामिल होने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह बनी है। तरंग शक्ति अभ्यास के अंदर है ये, और फर्स्ट नंबर पर ये होने वाला अभ्यास है ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास, एयरफोर्स का अभ्यास है, राजस्थान के जोधपुर में होने वाला है ये। हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस जो है इसमें भाग लेगा, एयरक्राफ्ट है ये, और फर्स्ट भारतीय महिला पायलट हैं जो कि इसमें भाग लेने वाली हैं मोहना सिंह। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो NCG जो है फर्स्ट का दर्जा
करने वाला जो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये स्थित है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन NSG फर्स्ट दर्जा मिला है जिसको, उपनगरीय समूह फर्स्ट के अंदर है। 500 करोड़ प्लस वार्षिक जो है इसकी राजस्व है, और 100 करोड़ को NSD 2 बोलते हैं। मूर्ति है यहाँ विजयवाड़ा के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति बनाई गई है, सबसे ऊंची मूर्ति है ये, सामाजिक न्याय की मूर्ति इसको बोला गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है, तो उज्जैन के अंदर इन्होंने भाग लिया है, उज्जैन मध्य प्रदेश में। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छता ही सेवा 2024 शुरू करा है, और 17 सितंबर से शुरू होगा, 2 अक्टूबर 2024 तक रहने वाला है ये। और इसकी ये थीम जो है वो इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता इसकी ये थीम है। लॉन्च करने वाला उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ हैं, जो राजस्थान के झुंझुनू से शुरू किया था, झुंझुनू से शुरू किया था। और स्वच्छता के बारे में देखिए, स्वच्छता भारत जो स्वच्छ भारत अभियान 2 जो है ये 2 अक्टूबर 2024 से शुरू हो रहा है। और फर्स्ट जो हुआ था स्वच्छ भारत अभियान फर्स्ट, यानी कि ये 2 अक्टूबर और 2024 से ये शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही अगली वीडियो में नए जोश और नए अंदाज के साथ में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।